अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। मेरी आज की रेसिपी है इफ्तारी की सबसे फेवरेट आइटम की, जो सबकी प्लेटों में जाती है, यानी कि क्रिस्पी और क्रंची से पकौड़े। रोज़ादारों को खुश कर देने वाले पकौड़ों की 2 रेसिपीज आज शेयर कर रही हूँ। तो चलें पहले बना लेते हैं मज़ेदार से मिक्स पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो सब्ज़ी ले रही हूँ वो है 1 कप मेथी। ये मेथी लाएगी हमारे पकौड़ों में बेहतरीन सी खुशबू। और इसके साथ इसी फैमिली की दूसरी सब्ज़ी डाल रही हूँ, वो है पालक। 1 प्याली मैंने पालक ली है, जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और इन पकौड़ों में डाल लेते हैं 1 प्याली बंद गोभी की। और इसके साथ मैं ले रही हूँ आधी प्याली शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च के बीज मैंने रिमूव कर दिए थे और बाकी शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया। अब जिस सब्जी की बारी है वो सब्जी बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, बल्कि बड़े भी नहीं खाते, लेकिन इसमें डालेंगे तो ज़रूर खाएंगे। छोटे क्यूब्स में कटी हुई 1 प्याली बैंगन, ये सब्जी बच्चे ज़रूर खाएंगे। फ्राइज कटिंग में कटे हुए आलू, बच्चे और बड़े इसे खाते भी शौक से हैं, तो ये मैंने दूसरी सब्जियों के मुकाबले में ज़्यादा डाले हैं। और इसके साथ मैंने ले लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने इस तरह लंबाई में काट लिए। पकौड़े तो कोई से भी बने, मिक्स वेजिटेबल बने या सिंपल पकौड़े बने, धनिया तो उनमें ज़रूर ही जाता है। मैं भी इसमें डाल रही हूँ 1 प्याली सब्ज़ धनिया की, और बेहतरीन सी खुशबू के लिए इसमें 1 प्याली पुदीना भी डाल दी है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। सब्जियां तो हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अब इन पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने आधा कप इसमें डाल दिया है चावलों का आटा। पकौड़ों में ये ज़रूर शामिल कर लिया करें, इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं 2 कप बेसन के। बेसन अभी मैं 2 कप ही डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो बाकी का हम फिर बाद में डाल लेंगे। अब इस बेसन को लेवल करके हम मसालों की जगह बना लेते हैं। पकौड़ों के मसाले कुछ यूँ हैं कि मैंने इसमें डाली है 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ½ टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का डाल दिया। ज़ीरा पकौड़ों में ज़रूर शामिल किया करें। मैं भी इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरे का। और खुश्क धनिया के बगैर तो आप पकौड़े बनाए ना। मैं 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया कुटा हुआ। बस इतने मसाले काफ़ी हैं। मुख्तलिफ जायकों के लिए हमने बहुत सारी सब्जियां इसमें डाल ली हैं। अब इन सारी सब्जियों, बेसन और मसालों को अभी बगैर पानी के हम मिक्स करेंगे। सब्जियों में क्योंकि अपनी काफ़ी नमी होती है, तो पहले बेसन को इन सब्जियों के साथ ही मिक्स कर लेते हैं, फिर जितने पानी की ज़रूरत होगी हम इसमें शामिल कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब पानी जो आपने डालना है वो भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। मिक्स करने के बाद मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है, मैं आधा कप बेसन इसमें और ऐड कर रही हूँ। बेसन आपने इन पकौड़ों में इतना शामिल करना है कि सारी सब्जियों पे बेसन की अच्छी सी कोटिंग आ जाए। बेसन ना तो बहुत ज़्यादा डालना है और ना ही बहुत कम। मिक्स वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा बेसन भी अच्छा नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा मिकदार में बेसन डालने से पकौड़े इतने क्रंची भी नहीं बनते। पकौड़ों में नमक हमने सबसे एंड में डालना है। मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक इसमें शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। सब्जियाँ कम या ज़्यादा होने की वजह से नमक भी कम या ज़्यादा हो सकता है। कढ़ाई में मैंने ऑयल को एक दफ़ा तो खूब गर्म कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने चूल्हे को आहिस्ता करके इसमें पकौड़े डाले हैं। पकौड़ों को हमने स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो इन पे कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे और उतने क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। बस मीडियम से भी थोड़ी कम आंच रख के आपने इन्हें फ्राई करना है। और पकौड़ों का साइज़ आपने बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं बनाना, बस 1 टेबलस्पून जितना आप ये इसका मिक्स लें और उसी साइज़ के पकौड़े बनाते जाएं। 5 से 7 मिनट में हमारे क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हो जाएंगे। लें जी, ये है हमारे पकौड़ों की फाइनल लुक। दही और केचप के साथ रोज़ेदारों को सर्व करें और उनसे ढेरों दुआएं लें। मिक्स वेजिटेबल बनाना कौन सा मुश्किल है, जो सब्जी पसंद आए, जो सब्जी हाथ है, इनमें डाल दें, सब कुछ खाया जाएगा और बच्चों को तो पता भी नहीं चलना कि इसमें बैंगन डाले हैं। ऐसे क्रिस्पी और क्रंची मिक्स पकौड़े बनाने हैं तो उन तमाम टिप्स को ज़रूर फॉलो करें जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। एक दफ़ा आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यही सारी सब्जियां डालकर बनाएं। फूड पटारी की गारंटी है कि पकौड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे, और मुझे ये भी यकीन है कि आप मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मेरी दूसरी रेसिपी है बहुत ही सिंपल और इजी, आलू के पकौड़े सिंपल सी कोटिंग के साथ।
आप इन्हें आलू की चिप्स भी कह सकते हैं। इनकी रेसिपी कुछ यूँ है। ये पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिए ढेर सारे आलू। इन आलूओं को मैंने छीलने के बाद धोया और धोने के बाद मैंने इनकी इस तरह से कटिंग कर ली है। ये स्लाइस मैंने बहुत बारीक नहीं काटे। आलूओं को काटने के बाद इस तरह पानी में रख लें ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब पहले इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। आलूओं की कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इस बेसन में अब कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। इसके अलावा लिया है 1 टीस्पून नमक और 2 चुटकी हल्दी के साथ मैंने लिया है 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून ली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये सारे मसाले हम अपने बेसन में शामिल कर लेंगे। इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और अब ये बन जाएगा बेहतरीन सा पकौड़ा मिक्स। इस तरह पकौड़ा मिक्स बना के रख लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब दिल चाहा आलू काटें और पकौड़े बना लिए। बार बार की जहमत से बचें और एक ही दफ़ा ऐसा पकौड़ा मिक्स बना के रख लें। इसी मिक्स से आप पालक के पकौड़े बनाएं, गोभी के पकौड़े बनाएं या चाहे सब्ज़ मिर्चों के पकौड़े बनाएं। बस ये पकौड़ा मिक्स आपको बना देगा पकौड़ा किंग। 1 कप से भी थोड़ा कम ही पानी लगा है और इसका मैंने इस तरह का ये बैटर तैयार कर लिया। आलूओं का पानी मैंने निकाल लिया। सारे आलूओं को हम एक ही दफ़ा में पकौड़ा मिक्स नहीं लगाएंगे। एक वक्त में जितने फ्राई हो जाएंगे उतने हम आलू एक अलग बर्तन में ले लेंगे और बेसन का जो बैटर हमने तैयार किया उसके 3 से 4 चम्मच इसमें डालकर इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। बैटर को सारे आलूओं पे अच्छी तरह लगा लें। बहुत ही पतली सी लेयर भी नहीं बनानी, कम लगे तो थोड़ा और डाल लें। ये मज़ेदार से पकौड़े 10 से 15 मिनट में आपकी प्लेट में आ जाते हैं। बहुत कम टाइम लगता है इनको बनाने में। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में घी को अच्छे से गर्म कर लिया है और आलूओं के इन पकौड़ों को एक एक करके इसमें डालना है। इकट्ठे एक ही दफ़ा नहीं डालने वरना ये आपस में जुड़ जाएंगे। घी में डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट आप बिल्कुल न छेड़ें वरना कोटिंग अलग और आलू अलग फ्राई होंगे। आलू के ये पकौड़े जब फ्राई होते हैं ना तो इनकी खुशबू छुपाए नहीं छुपती। आप चाहे प्लेट जितनी मर्जी छुपाएं, खुशबू से ही पता चल जाता है कि किचन में पकौड़े बने हैं। 3 से 4 मिनट के बाद जब इसकी एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर थोड़ा सा उलट पुलट करके क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। शाम की चाय हो या फैमिली की गपशप, तो ऐसे में आलू के ये पकौड़े बनाएं। सारे दिन की थकान को भूल जाएंगे और मूड भी रिलैक्स हो जाएगा। 5 से 6 मिनट में आलू के ये पकौड़े या फिर आलू के चिप्स बिल्कुल तैयार है। मैंने बनाकर खा भी लिए, देख के दोबारा मुंह में पानी आ रहा है। और हाँ, ये पकौड़ा मिक्स ज़रूर बना के रख लें। अपनी पसंद की सब्ज़ी पे लगाएं और रोज़ बदल बदल के पकौड़े बनाएं और एक दफ़ा शकरकंदी पे इस मिक्स को ज़रूर ट्राई करें।